तो स्पिरिचुअल सेशन जो आज हम ले रहे हैं, ये हमारा उत्तम गर्भ संस्कार, जो हमारा गर्भ संस्कार केंद्र है, उसके अंतर्गत हमारी जितनी भी गर्भवती माताएं होती हैं, उनके वेलबींग के लिए एवरी मंथ वी कंडक्ट वेरियस स्पिरिचुअल सेशंस, अलग अलग टॉपिक्स पे और अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। तो आज जो हमने सेशन चालू किया है वो स्पेशल है, क्योंकि उसके अंदर हम एक बहुत स्पेशल काइंड ऑफ एनर्जी प्रोसेस मदर्स के लिए ले रहे हैं। हमारी मदर्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम उनको जो भी चीजें कराएं उससे बेबी की वेलबींग हो। बेबी की वेलबींग तभी होगी जब मदर की वेलबींग रहेगी। तो आज का जो प्रोसेस है उसका नाम है अनुप्रेक्षा। समझते हैं अनुप्रेक्षा क्या होता है। देखिए, अनु का मतलब होता है स्मॉल। अनु हम जानते हैं स्मॉल, या फिर स्मॉल पार्टिकल को हम अनु कहते हैं। एंड प्रेक्षा एक संस्कृत का वर्ड है जिसका अर्थ होता है देखना, टू सी। प्रेक्षा अर्थात देखना या फिर केवल देखना। और थोड़ा हम आगे जाते हैं योग की भाषा में तो इसको बोलते हैं निर्विचार होके देखना, मीन्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस और विदाउट एनी थॉट्स इन द माइंड, उस प्रकार से इसको देखना। तो अनुप्रेक्षा का अर्थ ये होता है कि जो भी सच्चाई है उसको देखना। कैसे देखना? सच्चाई को अपनी धारणा से नहीं देखना है, संस्कार की दृष्टि से नहीं देखना है, हमारी काल्पनिक दृष्टि से नहीं देखना, बल्कि जो जैसी सच्चाई है उसको उस प्रकार से देखना। अनुप्रेक्षा के लिए कहते हैं सत्यम प्रति अनुप्रेक्षा, अर्थात सत्य के प्रति अनुप्रेक्षा। और ये एक भावना योग भी है। दिस इज भावना योग। कैसे है? भावना का अर्थ ये होता है कि हमें जो भी विषय पे ध्यान करना है, एनी टॉपिक हमें कंसंट्रेट करना है, तो हम उसका ध्यान करें। और अनुप्रेक्षा किसी भी व्यक्ति को कोई भी भावना भानी है, मतलब कोई भी थॉट को परिपक्व करना है, तो उसके लिए हम अनुप्रेक्षा भावना भाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कि हमारे में करुणा बढ़े, सच्चाई बढ़े, एकाग्रता बढ़े, हम लोगों में आत्म अनुशासन हो, ऐसे ही हमारा मानसिक संतुलन बना रहे, हमारे में सहिष्णुता हो और हम लोगों में फेथ हो, धैर्य हो। तो अभी कहने से तो नहीं हो जाएगा। मृदुता हो, पोलाइटनेस हो। अब ये क्या है? ये आत्मिक गुण है, आपकी आत्मा का स्वभाव है। उसके लिए द प्रोसेस विच इज डिफाइंड इन शास्त्रास, उसे बोलते हैं अनुप्रेक्षा। तो आज जो मैं अनुप्रेक्षा आपको करवाने वाली हूं वो है अभय की अनुप्रेक्षा। दैट मीन्स निडर होना, किसी भी प्रकार का भय, क्योंकि देयर आर टू काइंड्स ऑफ भय और फियर। वन इज नोन फियर, जो कि हमें नोन है, कि जैसे शेर है, शेर से हम डरते हैं, तो शेर क्या हुआ? हमारा नोन फियर हो गया कि भाई शेर को देख के हम डर जाते हैं। कुछ लोग अंधेरे से डर जाते हैं, गिरगिट बिल्ली बिच्छू से डर जाते हैं। दूसरे प्रकार का भय होता है जो अननोन होता है। अननोन भय क्या होता है, या अननोन डर क्या है? जिसका आपको मालूम ही नहीं है, जो आपके सबकॉन्शियस में है। अभी वो सबकॉन्शियस में कब से चल जाता है? जब आप माता के गर्भ में आते हैं, तब से आपके मन में, सबकॉन्शियस में डिफरेंट भय बैठ जाते हैं। यदि माता को किसी चीज से डर लगता है तो वो भय बच्चे में भी थ्रू हार्मोनल सिक्रीशंस, साइंटिफिक भाषा में कहूं तो, और योग की भाषा में कहूं तो माता के मन वचन काया का सारा असर बेबी पे जाता है। इसलिए गर्भावस्था में हमारी माताओं को हम अनुप्रेक्षा भावनाओं की ट्रेनिंग देते हैं। वो जितना क्वालिटीज अपने बच्चे के लिए चाहते हैं, उन सभी की भावनाओं की अनुप्रेक्षा उनको करवाई जाती है। तो आज हम अभय की अनुप्रेक्षा कर रहे हैं। देखिए, इसको समझने के लिए दो चीज और आपको समझनी होगी। हमारी बॉडी में डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिनको योग की भाषा में 7 चक्रों में बांटा गया है, परंतु ये एनर्जी सेंटर्स बहुत सारे होते हैं, अनगिनत होते हैं। आपकी आंख भी एक एनर्जी सेंटर है, आपके मुंह भी एक एनर्जी सेंटर है, आपकी नोज भी एनर्जी सेंटर है, जहां हम बिंदी लगाते हैं, ललाटिका लगाते हैं, वो भी हमारा एनर्जी सेंटर है। तो जो ललाटिका वाला स्थान है जहां हम बिंदी लगाते हैं, उसको बोलते हैं दर्शन केंद्र। ठीक है, ये दर्शन केंद्र आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आज अनुप्रेक्षा में 2 केंद्रों पे हम हमारा कार्य करेंगे। वन इज दर्शन केंद्र, दूसरा होता है हमारे हृदय के बिल्कुल पास में। ठीक है, इसको योग की भाषा में तो कहते हैं अनाहत चक्र और
केंद्रों की भाषा में इसे बोलते हैं आनंद केंद्र। इस पे अगर हम कंसंट्रेशन करते हैं, इस पे हम प्रोसेसेस कंप्लीट करते हैं तो आनंद की वृद्धि होती है। हृदय के पास है तो प्रेम की वृद्धि ये करता है। तो यार 2 सेंटर्स वी विल टॉक अबाउट। वन इज द दर्शन केंद्र, जिसको आपको ध्यान करना है दोनों भ्रकुटी के मध्य। दूसरा है आनंद केंद्र, आपके हृदय के पास में, बिल्कुल सेंटर ऑफ द हार्ट। चलिए, और एक चीज मैं इसमें आपको बताना चाहूंगी, आज जो अभय की अनुप्रेक्षा हम कर रहे हैं, अभी फ्रॉम दिस मोमेंट इट विल बी अराउंड 20 मिनट्स। 20 मिनट से आपको ना कोई बात करनी है, मेरे से कोई प्रश्न नहीं पूछना है, केवल जो डिटेल्स और इंस्ट्रक्शंस हम करवा रहे हैं उनको आपको सीक्वेंशियली करना है। उसके बाद हम 5 मिनट के क्वेश्चन आंसर सेशंस भी लेंगे। ठीक है, कंफर्टेबल स्थिति में आप बैठ जाइए। अगर आप जमीन पे बैठ के कर रहे हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। इफ योर रीढ़ की हड्डी और बैकबोन इज नॉट स्ट्रेट तो आपको कंसंट्रेशन मिस हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो कमर के अंदर नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, उनका स्ट्रेट रहना बहुत आवश्यक है टू वर्क प्रॉपरली। ठीक है, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। हाथ आपके, अभी हाथ कैसे रखने हैं, हाथ कामली, हाथ आपकी थाइस के ऊपर आपको रखने हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में आप इनको अपने ऊपर रख लीजिए। आप उनको चाहें तो जैसे भगवान बैठे होते हैं, हमारे वीतराग भगवान है, हाथ पे हाथ रख के जो बैठते हैं, नमस्कार मुद्रा जो होती है, ध्यान मुद्रा होती है, किसी भी मुद्रा में आप रख सकते हैं, आप कंफर्टेबली अपनी थाइस पे रख के बैठ जाइए। ठीक है, चेयर पे यदि बैठे हैं तो चेयर पे बिल्कुल पीछे खिसक के बैठो, सहारा लेके, कमर सीधी रखते हुए। ठीक है, लूमिंग अप नहीं हो, हमारी कमर सीधी है और अपने हाथों को आप चेयर के हैंडल पे रख लीजिए। अब आज जो अनुप्रेक्षा है उसका जो प्रारंभ हम करेंगे वो करेंगे महाप्राण ध्वनि से। महाप्राण ध्वनि क्या होती है, जैसे हम गुंजन करते हैं उसको महाप्राण ध्वनि कहते हैं। एक बार मैं करके बताती हूँ, उसके बाद हम लोग 9 टाइम्स साथ में गुंजन करेंगे। ठीक है, मैं शुरू करूंगी, आप अपने एंड पे कीजिएगा। इसके लिए आप नाक से श्वास लेंगे और मुंह बंद करके आवाज करेंगे कुछ इस प्रकार, जैसे भंवरा गूंजता है। ये जो महाप्राण ध्वनि है वो ध्यान के पहले, जो अनुप्रेक्षा प्रोसेस है उससे पहले आपको इसलिए कराई जाती है कि आपके जितने भी सूक्ष्म केंद्र हैं मस्तिष्क के अंदर और आपकी रीढ़ की हड्डी में, जो हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, वो जागृत हो जाए। और उसके बाद जो हम प्रोसेस करने जा रहे हैं, जो एक बहुत ही देवीय प्रोसेस मैं आज आपको कराने जा रही हूँ एंड साइंटिफिक एज वेल, वो हम प्रॉपरली कर पाए। चलिए मेरे साथ प्रारंभ करेंगे, हम 9 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे, उसके पश्चात हम अनुप्रेक्षा का अभ्यास करेंगे। स्टार्ट। गहरा लंबा श्वास लीजिए और नाक से गुंजन करते हुए छोड़िए, ऐसे। गहरा लंबा श्वास। पुनः गहरा लंबा श्वास लेंगे। फिर से गहरा लंबा श्वास। पुनः फिर से एक बार और पूरा गुंजन आपके मस्तिष्क में हो, इस प्रकार से गहरा लंबा श्वास और महाप्राण ध्वनि। ध्यान की पूरी प्रक्रिया में आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। अब आप महसूस कीजिए आप गुलाबी रंग का श्वास ले रहे हैं। अनुभव करें श्वास के साथ गुलाबी रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। इनहेल
pink colored air and feel with each breath pink colored molecules are entering through your nostrils. गुलाबी रंग का श्वास लें और अनुभव करें। श्वास के साथ गुलाबी रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। हर श्वास के साथ आपके भीतर गुलाबी रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। गहरा लंबा श्वास लें, अनुभव करें। श्वास के साथ गुलाबी रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव कीजिए, श्वास के साथ गुलाबी रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। Take a deep breath and feel pink colored particles, atoms are entering with air into your nostrils. गहरा लंबा श्वास लेते हुए गुलाबी रंग का श्वास ग्रहण कीजिए और महसूस कीजिए ये गुलाबी रंग के परमाणु आपके संपूर्ण शरीर में फैल रहे हैं। गुलाबी रंग के परमाणु आपके श्वास के साथ भीतर प्रवेश कर रहे हैं। गुलाबी रंग के परमाणु आपके श्वास के साथ पूरे शरीर में फैल गए हैं। अब अपना पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य दर्शन केंद्र पर लेकर जाइए। दर्शन केंद्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम अनुप्रेक्षा करेंगे। अनुप्रेक्षा अर्थात जो भी भावना हमें चाहिए, जो भी चिंतन हम करना चाहते हैं, उस शब्दावली का पुनः पुनः उच्चारण और जाप। अनुप्रेक्षा कीजिए। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। इस शब्दावली को 9 बार उच्चारण कीजिए। अपने मुख से बोलिए। भय का भाव क्षीण हो रहा है, अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। मुख से बोलेंगे, अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। शब्दावली का 9 बार हमें उच्चारण करना है। करेंगे। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अर्थात अभय भावना, निडर भय रहित होने का भाव पुष्ट हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है। भय, फियर के जो वाइब्रेशंस हैं, जो भाव है, वो क्षीण हो रहा है। अर्थात वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। हमारे सबकॉन्शियस में जो भी भय है, नकारात्मकता है, वो पूर्ण रूप से क्षीण हो रही है। पुनः चिंतन करेंगे शब्दावली का। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अब इसी शब्दावली का आप 9 बार मानसिक जप करेंगे। अपने मन में मौन रहते हुए इस शब्दावली को बोलिए और यह भावना अपने अचेतन मन तक, सबकॉन्शियस माइंड तक, अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाइए। जैसी भावना करेंगे वैसा ही भाव स्त्रावित होगा। मानसिक चिंतन में कहें,
अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। 9 बार मानसिक चिंतन करें। मन ही मन इस शब्दावली को दोहराइए। फिर हम अगले चरण पर चलेंगे। मन ही मन मानसिक जप। हमारे चैतन्य और अचैतन्य, चेतन और अचेतन मन को प्रभावित करता है। इसी जाप को, इसी शब्दावली को 9 बार मानसिक जप के पश्चात हम अनुचिंतन करेंगे। अनुचिंतन के समय आपका पूरा ध्यान हृदय के नजदीक आनंद केंद्र पर ले आइए। आपकी पूरी चेतना आनंद केंद्र पर केंद्रित हो। Bring all your focus and attention towards आनंद केंद्र near your heart. It is also called heart chakra और अनाहत केंद्र, अनाहत चक्र योग भाषा में। अपना पूरा ध्यान हम आनंद केंद्र पर केंद्रित करें और अनुचिंतन करें। चिंतन के साथ जब अनु जुड़ जाता है, अर्थात हम सकारात्मक चिंतन कर रहे हैं, और जितना चिंतन शुद्ध होगा उतने ही विचार शुद्ध होंगे, और उसी के साथ हमारा संकल्प और कार्य शुद्ध होगा और शुभ होगा। अनुचिंतन कीजिए। आपका पूरा ध्यान आनंद केंद्र पर गुलाबी रंग का ध्यान करते हुए। भय से विकसित शक्तियां कुंठित हो जाती हैं। भय से विकसित शक्तियां कुंठित हो जाती हैं। नई शक्तियां विकसित नहीं हो पाती, इसलिए मुझे अभय होने का अभ्यास करना चाहिए। With fear, your various powers disappear. New power does not get generated. Therefore, I need to be abhay, without fear, without fear. Fear in any respect, known or unknown. मन से सभी प्रकार की कुंठाओं, भय, नकारात्मक भाव निकालते हुए हम अभय की अनुप्रेक्षा कर रहे हैं। हमारे मन में विभिन्न प्रकार के भय हो सकते हैं। समय को लेकर आगे क्या होगा? हमारा आने वाला बच्चा शुभ लक्षण होगा या नहीं होगा? वह हमारी बात मानेगा या नहीं मानेगा? विपत्ति के समय हम कैसे कार्य करेंगे? कुछ अदृश्य भय होते हैं हमारे मन में, जो घटना घटी ही नहीं है उसके प्रति हम सजग हो जाते हैं और डरने लगते हैं। आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले भविष्य काल को लेकर व्यर्थ चिंतन करने लगते हैं। ये सभी हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। अनुचिंतन कीजिए। भय से विकसित शक्तियां कुंठित हो जाती हैं। नई शक्तियां विकसित नहीं हो पाती हैं। इसीलिए मुझे अभय होने का अभ्यास करना चाहिए। जो डरता है उसे ही सब डराते हैं। जो डरता है उसे ही सब डराते हैं। भय आदमी को कमजोर बनाता है। भय आदमी को कमजोर बनाता है। कमजोर आदमी कोई सहयोग नहीं करता है। शक्ति के विकास के लिए अभय की साधना करूं, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं निश्चय ही
भय से छुटकारा पा लूंगा, पा लूंगी। पुनः चिंतन कीजिए, जो डरता है उसे ही सब डराते हैं। भय आदमी को कमजोर बनाता है। कमजोर आदमी कोई सहयोग नहीं करता है। कमजोर आदमी के साथ कोई भी सहयोग नहीं कर पाता। शक्ति के विकास के लिए अभय की साधना जरूरी है। मैं शक्ति के विकास के लिए अभय की साधना करूं, यह मेरा दृढ़ निश्चय है, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं निश्चित ही भय से छुटकारा पा लूंगा। पुनः पुनः चिंतन कीजिए। भय से विकसित शक्तियां कुंठित हो जाती हैं, नई शक्तियां विकसित नहीं हो पाती हैं। इसलिए मुझे अभय बनना है। किसी भी प्रकार का दृश्य अथवा अदृश्य भय से मुक्ति ही अभय की अनुप्रेक्षा का उद्देश्य है। अभय अर्थात शक्तियों का विकास। जब हम डरे हुए हैं तो हमारी स्वाभाविक नेचुरल शक्तियों का हनन हो जाता है। हमारा मन और मस्तिष्क उनको काम नहीं ले पाता है। उन्हीं शक्तियों के विकास के लिए, उन्हीं शक्तियों को पुनः जागृत करने के लिए आज हम अभय की अनुप्रेक्षा कर रहे हैं। नई शक्तियां विकसित हों, इसलिए मुझे अभय बनना है। जो डरता है उसे ही डराते हैं सभी। भय आदमी को कमजोर बनाता है। कमजोर आदमी का कोई भी सहयोग नहीं करता है। अपना पूरा ध्यान अपने आनंद केंद्र पर रखते हुए शक्ति के विकास के लिए अभय की साधना करें। मैं अभय की साधना के साथ अपनी शक्तियों का विकास कर रहा हूँ, कर रही हूँ। मैं निश्चित ही भय से छुटकारा पा लूंगी। भय मानसिक भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है। भय किसी व्यक्ति से हो सकता है, किसी व्यक्ति के किसी कार्य से हो सकता है जो घटित ही नहीं हुआ, केवल कल्पनाओं में है, केवल भावनाओं में है। परंतु वह भय हमारे अवचेतन मन को, हमारे मन को, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। गर्भवती माता अभय की अनुप्रेक्षा से अपने आने वाले दिव्य बालक को निडर, साहसी और अभय बना रही है। अभय होना सबसे बड़ा उपहार है जीवन का। आने वाला शिशु संपूर्ण शक्तियों के साथ विकसित हो। अभय भय मुक्ति साथ लेके आए। न जीवन का भय, न मरण का भय, न संन्यास का भय, न वैराग्य का भय। सदा ही भय मुक्त होना, सदा ही भय मुक्त होना ही आज की कक्षा का उद्देश्य है। पुनः चिंतन करेंगे और फिर महाप्राण ध्वनि के साथ हम आज की अनुप्रेक्षा को समाप्त करेंगे। भय से विकसित शक्तियां कुंठित हो जाती हैं, नई शक्तियां विकसित नहीं हो पाती। इसलिए मुझे अभय होने का अभ्यास करना है। जो डरता है उसे ही सब डराते हैं। भय आदमी को कमजोर बनाता है। कमजोर आदमी का कोई सहयोग नहीं करता है। शक्ति के विकास के लिए मैं अभय की साधना करूं, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं निश्चित ही भय से छुटकारा पा लूंगा, पा लूंगी। अब 3 बार महाप्राण ध्वनि के साथ हम अनुप्रेक्षा ध्यान भावना का समापन करेंगे। गहरा लंबा श्वास लेंगे और महाप्राण ध्वनि पुनः गहरा लंबा श्वास। एक बार फिर गहरे लंबे श्वास के साथ अपने पूरे मन मस्तिष्क को झंकृत करते हुए हम चेतना की ओर लौटेंगे।
अब अपने दोनों हाथों को परस्पर घर्षण करते हुए अपनी आंखों के पलकों पर लगाइए और इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कीजिए जो आपने अभय भावना से पाई है। धीरे धीरे आंखों को टिमटिमाते हुए आंखों को खोलिए। इस प्रकार हमने अनुप्रेक्षा भावना को संपूर्ण रूप से किया।